Yes, so in this video, I'm going to explain the example number 20 of your NCERT book exercise 13.3. ओके, देखो सिमिलर एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने लगी हूँ। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर ने पेशेंट को विजिट करना है। पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो देखो, वो कहता है कि ही विल कम बाय, वो 4 तरीके से आ सकता है डॉक्टर पेशेंट को मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, ठीक है। तो वो या तो ट्रेन से आएगा, या बस से आएगा, या स्कूटर से आएगा, या कोई और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई उसको छोड़ जाएगा या कुछ ऐसा वैसा, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, 4 इवेंट गिवन है। कि देखो मैं फिर से अभी इसकी ट्री डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देख लो। ट्री डायग्राम बन गया जी, 4 इवेंट है। 4 इवेंट ये हैं कि अगर तो वो ट्रेन से आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, इट इज़ गिवन 3/10। अगर तो वो आए बस से, प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन 1/5। अगर तो वो आए स्कूटर से जी, है ना, तो इट इज़ गिवन दैट्स 1/10। अगर तो वो आए बाय अदर मीन्स, अदर कुछ भी और हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन एज 2/5। ओके, इट इज़ गिवन हियर ऐसा, ठीक है। तो अगर तो वो ट्रेन से आए तो उसके लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 कि वो लेट हो जाएगा। बस से आए तो इसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। अगर स्कूटर से आए तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/12। अगर अदर इफ़ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ही विल नॉट बी लेट। अगर इसके अलावा अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए तो वो लेट होगा ही नहीं। तो बताओ, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख रही हूँ लेट होने की, और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि वो लेट होगा ही नहीं। तो लेट ना होने की प्रोबेबिलिटी जब हम निकाल रहे हैं कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो कोई ऐसा इवेंट कि लेट नहीं हो रहा, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। 0 क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लेट नहीं होगा, तो ठीक है, इट्स 0, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 ही हो जाएगी ना। यहाँ पे लेट हो ही नहीं रहा, तो प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। सो व्हेन ही अराइव ही इज़ लेट, ही इज़ लेट, ये देखो ये क्या गिवन है, ही अराइव ही इज़ लेट, ठीक है। तो इसका मतलब गिवन इवेंट ए क्या आ गया कि व्हेन द डॉक्टर अराइव्स, है ना, डॉक्टर अराइव्स लेट। ये जो लेट आया ना ये वाला, ये क्या हो गया मेरा गिवन इवेंट, गिवन इवेंट ए वाला, ठीक है। तो E1 E2 E3 E4 क्या आएंगे मेरे पास, देख लो जी। हमने क्या निकालना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। E1 इवेंट ले लो कि डॉक्टर कहाँ से आ रहा है, डॉक्टर अराइव्स बाय ट्रेन, ठीक है ना, अराइव्स बाय ट्रेन। ये ले लो अराइव्स बाय बस, ये ले लो अराइव्स बाय स्कूटर, और ये ले लो अदर मीन्स से आ रहा है डॉक्टर, ठीक है। ये 4 इवेंट मैंने ले ली। अब आप समझ गए हो कि मैंने क्या निकालना है। मैंने निकालना है कि पहले तो डॉक्टर लेट आया, ठीक है, और आया किससे है, ट्रेन से आया, समझ गए हो। फिर वही चीज़ें हैं कि 4 इवेंट गिवन है, उसके आगे वो कुछ उसका पार्ट गिवन है, स्प्लिट कर लिया हमने उसको, ठीक है। एक चीज़ गिवन है, ठीक है, कोई चीज़ ऑलरेडी अक्कर हो चुकी है, ठीक है, डॉक्टर लेट है, ऑलरेडी लेट है, उसका हमने रिलेशन मतलब फाइंड आउट करके दिखाना, किसके साथ एसोशिएट करना है, इवेंट E1 के साथ कि वो ट्रेन पे लेट आया, ठीक है जी। तो हर क्वेश्चन वही सेम तरीके से आया, ठीक है। तो अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे चाहिए कि वो ट्रेन से आया पर वो क्या है, लेट, कंडीशन दैट ही इज़ अ लेट, ठीक है। तो इस केस में फेवरेबल इवेंट क्या है, ये वाला देख लो जी, ट्रेन में आया और लेट भी है, ठीक है। सो 3/10, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/4, प्लस किससे करेंगे, अगर बस से भी आ सकता है फिर भी लेट हो, 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, और प्लस करके स्कूटर से आया तो 1/10, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12, प्लस 2/5 और लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0। इसको सॉल्व कर लो, यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ईजिली डू दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 21। This is example number 21 of your NCERT book. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. एक आदमी है, उससे 4 बार अगर पूछा जाए तो 3 बार वो ट्रुथ बोलता है, ठीक है, 3 बार वो सच बोलता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक बार झूठ भी बोलता है, ठीक है ना। He throws a die and reports that it is a 6, ठीक है। ये उसकी एक क्वालिटी बता दी भी, 4 बार उसे पूछा गया तो 3 बार उसने सच बोला, एक बार उसने झूठ बोल दिया। तो उसने क्या किया कि एक डाइस को थ्रो किया,
और रिपोर्ट दैट इट इज़ अ 6, उसने कहा कि रिपोर्ट दैट इट इज़ 6, कि उसने कहा कि हाँ 6 आया, रिपोर्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो एक्चुअली क्या है 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, ए को डिसाइड कर लेते हैं कि गिवन इवेंट क्या है, इवेंट्स जो है उनके नेम डिसाइड कर लेते हैं। ए वाला इवेंट क्या है जो हमें गिवन दिया हुआ, देखो यहाँ पे गिवन लाइन हमने निकालने की, रिपोर्ट दैट इट इज़ 6। रिपोर्ट दैट इट इज़ 6 का मतलब है कि गिवन ये हो गया ना, गिवन दैट इट इज़ 6, फाउंड दैट इट इज़ दिस, है ना, उस वो चीज़ को हमने लेना होता है कि दिस इज़ द शॉर्ट, पक्के वाला गिवन चीज़ ये है। तो इसको हम क्या ले लेंगे कि ये वाली चीज़ अब हमारे पास क्या आ जाएगी कि मैन रिपोर्ट दैट इट इज़ 6, मैन रिपोर्ट दैट इट इज़ 6। E1 और E2 क्या आएंगे, इवेंट्स क्या आएंगे, इवेंट देखो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है ना उससे लेते हैं इवेंट्स, है ना, उसी चीज़ को तभी तो फाइंड करेंगे, इवेंट लेंगे तो तभी वो इवेंट फाइंड होगा। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 6। E1 ले लेते हैं कि E1 ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं इवेंट ले लेते हैं कि 6 अक्कर, कि एक्चुअल में 6 आया, ले लेते हैं कि 6 डज नॉट अक्कर, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, उसने बोला है कि जो पर्सन है वो 3 में से 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, तो ये भी तो हो सकता है कि 6 ना आया तो उसने झूठ ही बोल दिया हो, फॉल्स भी हो सकता है। तो इवेंट E1 ले लेते हैं कि 6 अक्कर, एक्चुअल में 6 आया। इवेंट E2 ले लेते हैं कि 6 नहीं आया, एक्चुअल में भी नहीं आया। ठीक है, पर्सन ने ऐसे बोल दिया, 2 केसेस हो गए, 6 आया या 6 नहीं आया। ठीक है, तो इसका फिर से ट्री डायग्राम बना लेते हैं। इवेंट E1 है, इवेंट E2 है। ठीक है, इवेंट E1 है मेरे पास कि 6 कम्स आउट, 6 कम्स, ये है कि 6 नहीं आया, नॉट 6, ये मैंने ली है इवेंट। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, इनको होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो मेरी बात सुनो, अगर एक डाइस को थ्रो किया तो उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक डाइस को थ्रो किया 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, ये अब जानते ही हो आप। ठीक है, 6 आउटकम आती हैं, एक बार निकालना है, 6 कितनी होगी, 1/6। तो 6 नहीं आया, 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/6। अगर 6 नहीं आया तो इसका मतलब क्या आया, 1 2 3 4 या 5 आया, तो कितना हो गया, 5/6, ये क्या लिख लो, 5/6। ठीक है, अब हमने बात करनी है ट्रूथ या फॉल्स की बात करनी है। देखो मान लो कि एक्चुअल में उसने डाइस को थ्रो किया, मान लो कि एक्चुअल में वो 6 आया, एक्चुअल में 6 आया, मतलब अगर उसने ट्रुथ बोला, ठीक है, ट्रुथ बोला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। ठीक है ना, 3 में से 4 बार ट्रुथ बोला, तो ट्रुथ बोलने की यहाँ पे लिख लो एक बार, अगर उसने ट्रुथ बोला तो उस ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। अगर उसने फॉल्स बोला तो फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये वो आपको पता लग गया होगा ना, 1/4। अगर इसने एक्चुअल में 6 आया और उसने ट्रुथ बोला तो 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर इसने झूठ बोल दिया तो आएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, समझ गए। अगर 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, इस केस में भी देखो, है ना, इस केस में भी देखो कि अगर 6 नहीं आया है तो उसने अगर सच बोला, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हमने कैसे किया कि ट्रुथ आया, ट्रुथ आया का मतलब है कि 6 एक्चुअल में 6 आया, तो उसने बोला भी कि 6 आया, ये पर्सन स्पीक्स कर रहा है, ये पर्सन ने बोला, ये पर्सन स्पीक्स, है ना, ये एक्चुअल में आया, ये पर्सन बोल रहा है, बता रहा है, हमने देखना है कि वो बता सच बता रहा है कि झूठ बता रहा है, ये ट्रुथ है। और इसने अगर फॉल्स बोला तो 1/6, यानी कि इस बार 6 आ गया, 6 कम्स, और ये आया कि नॉट 6, ये पर्सन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ये देख लो, अगर 6 नहीं आया तो पर्सन ने क्या किया कि 6 नहीं आया, उसने भी बताया कि हाँ जी नहीं आया, नॉट 6, इसका मतलब उसने क्या बोला, ट्रुथ बोला, और ट्रुथ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। समझ गए। अगर इसने 6 नहीं आया और इसने बोल दिया कि हाँ जी 6 आया, ठीक है, इसने, इसका मतलब क्या बोल दिया, इसने फॉल्स बोल दिया, 6 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। समझ गए। इसी तरीके से आपकी ये बन गई है ट्री डायग्राम। ठीक है जी, अब हमें इवेंट क्या निकालना है, यहाँ से देख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट इज़ अ 6। एक्चुअली जो पर्सन ने बोला है वो 6 ही है, ठीक है ना,
अब हमने क्या निकालना है कि एक्चुअल में भी 6 आया और पर्सन ने भी बोला है कि हाँ जी 6 ही है, यानी कि ये वाला केस हो गया फेवरेबल। एक्चुअल में 6 है और पर्सन ने भी यही बोला कि 6 दैट इट इज़ एक्चुअली 6 आया और उसने भी यही बोला कि 6 आया, मतलब एक्चुअल में भी 6 आया। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 अपॉन गिवन इवेंट क्या है, A। समझ गए हो? हाँ जी, एक्चुअल में 6 आया 1/6, पर्सन ने भी कहा कि हाँ जी 6 आया, ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 3/4 अपॉन, मान लो कि 6 नहीं आया 5/6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे ये नहीं करना कि ये नॉट 6 का ले रहे थे, यहाँ पे भी नॉट 6 ले लो, हमने 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, आउटकम ये है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए कि नॉट 6 का तो मत कुछ दिया ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है मुझे नॉट 6 का, समझ में। और इसका भी इस तरीके से 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/4, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। Okay, so this is all about all the examples of exercise 13.3. All the sums are very much similar to the examples, so you can do this example in the same way as that of the examples. ठीक है जी, so thank you so much.